Good morning. Good morning, everyone. Hello, friends. So, today I am taking your first lesson of national income. So, as you know, that we are in class 12th, we are having unit 1 of national income and related aggregates. And in this chapter, national income and related aggregates, we are having 4 chapters. Okay, national income and related aggregates. So in this chapter we are having 4 chapters. So first chapter is circular flow of income. So आज हम पहला चैप्टर ही करेंगे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है, जैसे अपने नाम को ही ये एक्सप्लेन कर रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है मूवमेंट ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर फ्लो. एज यू नो, हमारे इकोनॉमी में हाउस होल्ड 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर. वैसे 4 होते हैं, बट हम लोगों के सिलेबस में केवल 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म. इनके बीच में जो इनकम का फ्लो होता है, लाइक फर्म जो हाउस होल्ड को देता है उसके बदले क्या लेता है, हाउस होल्ड फर्म को देता है उसके बदले क्या लेता है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर बिटवीन 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म. सो ऑब्वियसली जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो एक्सचेंज ऑफ मनी भी होगा. सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो इट रेफर्स to cycle of generation of income in the production process its distribution among the factors of production and finally its circulation. Obviously, finally its circulation. Circulation of what? Circulation किसके बीच में होगा? Circulation from household to firm. ठीक है. So that is a circular flow of income. Got it? So अब हमने मूवमेंट ऑफ जो है इनकम देखा कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट हो रहा है. सो इसको हम इसके फेजेस भी होंगे ऑब्वियसली. तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो वी कैन हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 इज जनरेशन फेज, नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, नंबर 3 इज डिस्पोजिशन फेज. गॉट इट? सो बेसिकली अगर मैं इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दूं तो वो हो जाएगा इस तरीके से. प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं, अभी हमने लिखा है इसे जनरेशन फेज. देन दिस इज इनकम फेज, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं. And the number 3rd one is expenditure phase,
जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं। गॉट इट? होता क्या है इन फर्स्ट फेज, अगर मैं बात करूं जनरेशन फेज, लाइक इन दिस प्रोडक्शन फेज। सो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपको मालूम ही है। सो प्रोडक्शन फेज ही हो गया जिसमें हम जनरेशन करते हैं। जनरेशन मीन्स समथिंग प्रोड्यूस। देन इन सेकेंड दैट इज कॉल्ड इनकम फेज, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो क्या होगा, जो हमारे फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हम प्रोडक्शन कर रहे थे, ऑब्वियसली जब हम फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हैं देन वी आर पेइंग समथिंग। So when we are hiring land, we are paying rent. When we are hiring, we are taking capital, we are paying interest. Got it? Same way, we are hiring labor, then we are paying wages and salaries. Got it? So ऐसे ही entrepreneur and then profit. So इन सेकेंड फेज इनकम फेज में जो फैक्टर इनकम्स, जो फैक्टर सर्विसेज हायर की थी हमने उनको, देन वी आर पेइंग फैक्टर income in the form of rent, wages, interest and profit. Now the third phase is expenditure phase, जिसको हम disposition phase भी बोलते हैं. In this phase, the income received by factors of production is spent on goods and services produced by the firm. Obviously, this phase is very important because अगर ये phase नहीं हुआ तो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है. इनकम हुई, उसके बाद आगे एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि ये फेज जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होता है. कंज्यूम अगर गुड्स एंड सर्विसेज करेगा तो ऑब्वियसली पे करेगा. सो थर्ड फेज इज एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं. सो इस तरीके से ये इनकम जो है वो फ्लो करती है, प्रोडक्शन, देन इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर लाइक वेज. ओके, सो next topic is stock and flow. What is stock and what is flow? So अगर मैं बात करूं स्टॉक क्या है, तो सब सिंपल वर्ड्स में स्टॉक में अगर मैं इसको बोलूं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम उसे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. पॉइंट ऑफ टाइम. सो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, सपोज मैं आपसे बोलती हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st March 18. सो व्हाट इज इट, दैट इज स्टॉक. नाउ अगर मैं बात करूं नेशनल वेल्थ, दैट इज ऑल्सो स्टॉक. अगर मैं बोलूं क्वांटिटी ऑफ wheat stored, that is also kind of stock example. So एक particular point of time पर हम जिसको मेजर करते हैं, that is called stock. Now another thing is flow. So what is flow? फ्लो का मीन्स हो गया, फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं. अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको पहचानने के लिए, तो जिसमें हम बार बार ड्यूरिंग वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लो. सो कैसे, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नेशनल इनकम, सो यू गॉट अंडरस्टैंड. आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने स्टॉक में एग्जाम्पल लिया था नेशनल वेल्थ का, और यहाँ पर फ्लो में मैंने एग्जाम्पल लिया है नेशनल इनकम का. नाउ वहाँ मैंने बोला था क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड. सो फ्लो में होगा quantity of wheat produced. So that these are the examples of flow. So अगर मैं बोलूँ कि give me या suggest me 5 difference of
stock या 5 or 3 4 any difference between stock and flow. So how you can define? So first of all जो पहला पॉइंट हम इसमें कंसिडर करेंगे दैट इज स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं. सिंपल, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझा रही हूँ, यू कैन एक्सप्लेन इट इजीली. फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हम बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्लो. अनदर पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट. स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वाटर इन टैंक, ये भी एक स्टॉक का एग्जांपल है. गॉट इट? सो इट्स अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. डायनेमिक कॉन्सेप्ट है आपका फ्लो. सेकेंड पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. गॉट इट? थर्ड वन हम इसमें लिख सकते हैं कि इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, और in flow we can write it has a time dimension. because time dimension क्यों है? because आप इसको it can be measured over a period of time. एंड फोर्थ एग्जाम्पल में आप इसके फोर्थ पॉइंट में आप इसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. सो इस तरीके से आप इसके पॉइंट्स को बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. अभी हमने पढ़ा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो, व्हाट इज स्टॉक इन फ्लो, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो and the second one is money flow. what is the difference? real flow जिसमें हम बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हम मूव करते हैं, दैट इज रियल फ्लो. एंड मनी फ्लो मीन्स, जिसमें नाम से ही अपने आप को ये डिस्क्राइब कर रहा है, मनी फ्लो का मतलब हो गया जिसमें मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे मूव करती है. कैसे करेगी? सपोज मैं रियल फ्लो का एग्जाम्पल लेती हूँ पहले. दिस इज़ रियल फ्लो एंड दिस इज़ हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें आप और हम आते हैं. फर्म सेक्टर जो प्रोडक्शन का होता है, जिसमें वो फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आती हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं. सो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? यहाँ मनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है. यहाँ पर हम सिर्फ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फ्लो, सो रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करेंगे. सो फर्म और हाउस होल्ड को क्या देगा? ऑब्वियसली फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वही तो हाउस होल्ड को देगा. अब बदले में हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? ऑब्वियसली हाउस होल्ड जो फर्म के जहाँ यहाँ पर जो हम फैक्टर्स सर्विसेज हायर करते हैं वो कहाँ से आती हैं? वो हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करता है. लाइक अगर जैसे लैंड है, कैपिटल है या लेबर है, ये सब क्या है? ये सब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है लेबर फर्म को. सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रियल फ्लो में मैंने कहीं पर भी मनी का यूज़ नहीं किया है. ये दोनों सेक्टर के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में केवल रियल फ्लो हो रहा है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज ही एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर रही हैं. गॉट इट? नाउ मनी फ्लो. सो व्हाट इज मनी फ्लो? सेम वे मनी फ्लो क्या हुआ? जिसमें एक सेक्टर के दूसरे सेक्टर में हम मनी का फ्लो दिखाएंगे. सो सेम वे हाउस होल्ड सेक्टर है, दिस इज आवर हाउस होल्ड सेक्टर, ये हमारा फर्म सेक्टर है. सो फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? क्योंकि हाउस होल्ड फर्म के यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो इसके बदले फर्म उसको क्या देगा? पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में फैक्टर पेमेंट्स देगा. अब हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा था? क्योंकि फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था इससे पहले रियल फ्लो में. सो हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? ऑब्वियसली उसकी चीज़ों को खरीदेगा और उसके बदले में क्या देगा? पैसे देगा. सो इसको हम एक टर्म बोलते हैं,
that is consumption expenditure. So that is money flow. इसमें मैंने कहीं पर भी goods and services flow नहीं हो रही है, यहाँ पर money flow हो रहा है. ठीक है. So this is called money flow. Now अगर मैं बोलूँ कि explain any 4 point between real flow and money flow, so हम किस तरीके से लेंगे उसको? So this is real flow and the next is money flow. Got it? So real flow में first point as usual उसकी definition बन जाएगी. That means it is a flow जिसमें हम goods and services between exchange दिखाते हैं between two sectors, या फिर आप इसे भी ये भी लिख सकते हैं between firms and household. So money flow क्या symbolize करता है? ये exchange दिखाता है flow of money between obviously two sectors. Now second point में हम ये ले सकते हैं कि it involves exchange of goods and services. Because ये रियल फ्लो है, सो केवल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होगा. या इसमें लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी. ना थर्ड पॉइंट में रियल फ्लो में बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रियल या फिर फिजिकल फ्लो. और यहां पर हम मनी फ्लो कर रहे हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. सेम वे फोर्थ पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ऑब्वियसली जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रही हैं, मनी का यूज नहीं हो रहा है. सो हमने क्लास 9th से 10th में 11th में कई बार एक नाम सुना है, दैट इज बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम गुड्स के साथ गुड्स को एक्सचेंज करते हैं. सो ऑब्वियसली जहां पर रियल फ्लो होगा वहां पर हमें बार्टर सिस्टम्स की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. सो देयर मे बी difficulties of barter system in exchange of goods and factor services, या goods and services भी आप लिख सकते हैं. नाउ इसमें हम फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? बिकॉज यहाँ पर मनी फ्लो है, so there is no such kind of difficulties. So there is no such difficulty in case of money flow. Got it? Any doubt? If you have any doubt, then please write in comment box. And if you like my channel, then please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.